अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे उम्रे के हवाले से कि अगर आप जा रहे हैं या आपके घर वालों में से कोई उम्रे पे जा रहा है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो उनको पैक करके अपने साथ लेके जानी चाहिए, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो उनको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज हम पैकिंग के बारे में बात करेंगे, उम्रे की पैकिंग के बारे में बात करेंगे। और ये एक जो है वो छोटी सी सीरीज़ होगी, 4-5 वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर सारा कुछ आपको उम्रे के हवाले से जो है वो मैं डिटेल बताऊँगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस साल के स्टार्ट में मैं भी अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे गई थी, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुई सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर जो है दूसरों को हेल्प मिल सके कि भाई आप उम्रे पे जा रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और कौन सी चीज़ें आपको लेके जाने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो चलते हैं हम सीधा अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपड़ों के बारे में कि आपने कपड़ों के हवाले से क्या पैकिंग करनी है। तो हम लोग जो थे वो 2 हफ्तों के लिए गए थे, शवाल के बिल्कुल स्टार्ट में गए थे, यानी कि हज उसके बाद होना था, उम्रे बंद हो गए हुए थे, तो हम बिल्कुल एंड पे गए थे। तो 14 दिन के लिए गए थे। तो 14 दिन जो हैं वो आपका दिल पूरा नहीं करते हैं, और जब आप पहली दफ़ा जाते हैं तो मतलब मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लोग एटलीस्ट 1 महीने के लिए जाएँ या 21 दिन वाले पैकेज पे जाएं। 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं और आप फीलिंग आपको इस तरह आती है कि आपने अभी उतना नहीं रहे आप वहाँ पे जितना एक रहना चाहिए था। आपका दिल जो है ना वो नहीं भरता बिल्कुल भी। तो 2 हफ्तों के लिए हम गए थे। वहाँ पे जाके जो है वो मैंने रियलाइज़ किया था कि जितना सिंपल आप अपने कपड़ों को रखेंगे ना उतना आप लोगों के लिए ईज़ी रहेगा। क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले जो वो एक बात है वो ये है कि भाई यहाँ पे ख़वातीन हमारे वैसे यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने अरब कल्चर से अडॉप्ट किया अबाया, तो बहुत ज़्यादा औरतें जो हैं वो अबाया पहनती हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि आप 2-3 काले अबाए अपने रख लें या कलर्ड अबाए रख लें। वहाँ पे हर तरह के औरतें, हर तरह के, हर रंग के, सब हर तरह के मतलब आपको वहाँ पे अबाए जो है ना वो दिखने को मिलेंगे। तो आप कोई कलर्ड अबाया भी रख सकती हैं, आप काले अबाए भी रख सकती हैं। वहाँ पे गर्मी होती है इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप कोई ब्राउन या इस तरह के हल्के रंग का जो ना अबाया लेके जाएं। लेकिन अगर आप ब्लैक ही पहनना चाहती हैं तो आप वो भी पहन सकती हैं। ऑब्वियसली आपके पास अगर अवेलेबल है, आप नया नहीं ख़रीदना चाहती हैं, तो फिर जो अवेलेबल है आप उसी के साथ जाएँ और अपने 2-3 जो है वो काले अबाए रख लें, और अपने जो घिसे हुए सूट हैं ना गर्मियों के, आपने वो अपने साथ रख लेने हैं। तो बाकी जो भी आप अंडरगारमेंट्स रखते हैं अपने, वो सब कुछ रख लेना। स्कार्फ़ आप जो हैं वो अपने, हम जो हैं वो 3 ख़वातीन थी, तो हम लोग ऑलमोस्ट जो हैं वो 12 स्कार्फ़ लेके गए थे और हमारा बहुत अच्छे से गुजारा हो गया था। और अब वहाँ पे जो है आप जो ऑब्वियसली जब आप सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे तो वहाँ पे आप अपना स्कार्फ़ धो भी सकते हैं। अगर आप 2-3 स्कार्फ़ अपने लेके जा रही हैं तो आप वहाँ पे अपना स्कार्फ़ धो भी सकती हैं। और मेरी जो है वो अभी सारी वीडियो के बाद आप देखेंगे कि भाई पैकिंग तो काफ़ी हो गई, लेकिन जितना भी आप पैकिंग में कम कर सकते हैं अपना उतना कम करें। कपड़ों में आप कम कर सकते हैं क्योंकि आप कपड़े वहाँ पे धो भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर दिन के लिए नया सूट नहीं चाहिए होगा, तो कपड़े जो हैं वो आप लाइट पैक कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2 आप अबाए रख लें, नीचे कोई आप 4-5 जो है अपने घिसे हुए सूट रख लें, और कोई थोड़े बहुत जो है वो स्कार्फ़ रख लें। मर्दों का जो है ऑब्वियसली वो एहराम, मेरे भाई का जो है वो हमने कॉटन का भी बनवाया था और टॉवल का भी बनवाया था, लेकिन मेरे भाई ने कॉटन का नहीं पहना था एहराम, टॉवल का उनको पसंद आया था तो उन्होंने टॉवल में ही पहना। तो उसके साथ आपको पता है कि जिस तरह आप जाएंगे किसी भी शॉप पे तो आपको हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होती है। वहाँ पे जब मैंने मर्दों को देखा ना कि जब उन्होंने अपना वो गाउन सा पहना हुआ था वाइट कलर का, तो मैंने सोचा कि यही 2 इंसान अपने घर से बनवा लाए ना तो बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे कि आपने उसी को धो के पहन लिया, बहुत लाइट आपकी पैकिंग हो जाती है। तो अगर तो आप बनवा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरी मामा ने जो है वो क्योंकि अबाया जो है वो नहीं पहन सकती थी, उनको गर्मी बहुत लगती थी और उनकी तबीयत कुछ इस तरह की थी कि वो नहीं पहन सकती थी। तो ये हुआ कि हमने अपनी दर्जन आंटी जो थी उनसे उन्होंने जो है वो मेरी मामा को बना के दिया था कि जो आपके बिल्कुल शोल्डर से नीचे तक गोल जो है वो वाइट स्कार्फ टाइप जो होता है ना, हाफ समझ लें, बॉडी आपकी कवर उससे हो जाती है, तो शलवार कमीज़ के आप ऊपर आप वो भी पहन सकते हो। तो इवन वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है कि अगर आप खाली शलवार कमीज़ और दुपट्टे में भी जा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आपको आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी है गाउन्स और स्कार्फ्स और इन सब चीज़ों की। आपके पास नहीं है गुंजाइश गाउन की भी, आप नहीं पहनती यहाँ पर भी गाउन, तो वहाँ पर भी सिर्फ आप जो है वो शलवार कमीज़ दुपट्टे में अपने आप को कवर रखेंगी, तो वहाँ पे तब भी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ पे इस तरह औरतें जो हैं वो पाकिस्तानी ख़वातीन जाती हैं। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है जूतों के बारे में। तो जूते हम यहाँ से जो है हमें ये था कि हम चलेंगे बहुत ज़्यादा, तो हम जॉगर्स वगैरह जो है ना वो लेके गए थे। तो लेकिन वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि आप जॉगर्स पहन नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा हीट चढ़ती है जॉगर्स से। तो मेरा मशवरा तो यही है कि आप कंफर्टेबल जो घर में थोड़ी सोल वाली कंफर्टेबल चप्पल जो पहनते हैं ना, आप वो लेके जाएँ, जो आप पहनते हैं, जिसकी आपके पाँवों को आदत है, अब वो लेके जाएँ ताकि आपको चलने फिरने का पाँवों का कोई मसला ना हो। अब जो है वो हम बात कर लेते हैं खाने पीने के बारे में और क्रॉकरी के बारे में।
अच्छा जी, तो अब क्रॉकरी भी क्योंकि वहाँ से आप नहीं खरीद सकते, खाने पीने की चीज़ें भी आपको देखिए अवेलेबल सब कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ महंगी बहुत है, ठीक है। आप वहाँ पे अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप यहीं से लेके जाएँ। बेशक आप वो पेपर की वो जो प्लेट्स होती हैं और पेपर के ग्लास वगैरह होते हैं वो लेके जा सकते हैं आप, जो डिस्पोजेबल होते हैं। या फिर अगर आप अपने घर के कोई स्टील के या प्लास्टिक के या जो भी प्लेटें रख सकते हैं आप, जो है ना अफराद के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह कोई 2-3 आप प्लेटें रख लें, चम्मच रख लें, कांटे रख लें, छुरी रख लें। छुरी आपने अपने बैग में रखनी है, जो बड़ा बैग है आपका उसके अंदर रखनी है, आपने अपने हैंड बैग में नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते, वो फिर निकाल लेंगे एयरपोर्ट पे। तो छुरी भी आपने अपने बड़े बैग में रखनी है, जो कि सामान के साथ चला जाता है, आपके पास नहीं रहेगा। तो छुरी रख लें, ग्लास रखना चाह रहे हो तो ग्लास रख लें, चाय पीते हैं तो आप मग रख लें। हम लोग ये सब चीज़ें जो हैं वो लेके गए थे, और हम लोग जो हैं वो चाय की जो केटल होती है हम लोग वो भी लेके गए थे, क्योंकि वहाँ पे ये लोग कुछ भी फ्री जो है ना वो नहीं देते, खाने पीने का ये लोग कुछ भी फ्री नहीं देते। वहाँ पे जहाँ पे आप होटल में रहेंगे वहाँ पे उनका किचन होगा भी, तो वो सिर्फ स्टाफ के लिए होगा, वो आप लोगों के लिए नहीं होगा। आप जाकर उनको कहेंगे ना कि हम सिर्फ चाय बनाना चाह रहे हो, तो वो आपको चाय बनाने के लिए भी परमिशन नहीं देंगे कि भाई आप लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो सारे होटल्स खुले हुए हैं ये इसीलिए हैं कि आप वहाँ जाएँ और उनसे ख़रीद के खाए पिए। तो अगर आप यहाँ पे खुद, जब हम लोग गए हम लोगों ने कहा कि हम लोग बाहर से ही खाना ले रहे थे ऑब्वियसली, तो हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि हमने कहा चाय जो है ना सिर्फ हम खुद बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाय का सामान साथ लेके गए थे, हम एवरीडे टी बैग ये सब साथ लेके गए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि बाहर जो होटल्स हैं उनका कारोबार कैसे चलेगा अगर आप यहाँ पे ही खाना पीना अपना कर लेंगी तो। मतलब इस तरह का जो है वो वहाँ पे सीन है। आप जो है क्रॉकरी के अंदर आपको प्लेट्स चाहिए होंगी, कोली चाहिए होगी, आपको कप्स चाहिए होंगे, कांटा चम्मच चाहिए होगा, छुरी चाहिए होगी, ठीक है। और ये सब आप लोगों को क्रॉकरी में लेके जाना होगा, ठीक है। और उसके बाद अब चाय का सामान अगर आ जाता है तो आपने चाय का सामान लेके जाना है, एवरीडे लेके जाना है, टी बैग्स लेके जाने हैं, शक्कर या चीनी जो भी आप रखते हैं वो लेके जानी है। एक छोटी सी आप जो है वो छोटे से डिब्बे रख लें या पैकेट्स वगैरह रख लें, नमक के, मिर्च के, इन सब चीज़ों के, ठीक है, नमक मिर्च के और चीनी के, और एवरीडे और टी बैग हो गए। उसके बाद आप बिस्किट्स रख सकते हैं, आप नूडल्स रख सकते हैं, आपने जो भी आपने खाना है, आप रस रख सकते हैं, हम लोग रस भी लेके गए थे, ठीक है, आप रस भी रख सकते हैं, ठीक है। और खाने पीने में ये हो गया। बाकी है कि खाना वहाँ पे पाकिस्तानी होटल जो हैं वो होते हैं, आपको हाँ ये होगा कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किधर है पाकिस्तानी होटल, और वो होटल हैं काफ़ी मतलब वहाँ पे बने हुए। तो वो होटल ये कि फिर आपको जायके का होता है कि भाई अगर मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं तो फिर उनको आप कहेंगे भाई मिर्चें हमें कम चाहिए या जो भी है। तो पाकिस्तानी होटल बहुत होते हैं, आपको पाकिस्तानी खाना भी वहाँ से मिल जाएगा, आपको वहाँ से फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएगी खाने के लिए। खाना वो अपने साथ नहीं लेके जा सकते तो वो सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप जो है वो धो लें अपने कपड़े, तो उसके लिए आपको सर्फ़ भी लेके जाना होगा, ठीक है। सर्फ़ ले जाएँ या कपड़े धोने वाला साबुन ले जाएँ। फिर आपको कपड़े धोने वाले साबुन से मुझे याद आया कि हम जो हैं वो हमें मुँह धोने के लिए भी साबुन चाहिए होगा, क्योंकि हमें वहाँ नहाना भी है, तो हमें शैम्पू वगैरह भी चाहिए होगा। जो कुछ आप लोग, आपका टूथब्रश, आपकी टूथपेस्ट, आपकी कंघी, आपका पोनी, क्लिप, जो भी आप लोग लगाते हैं वो सब कुछ। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे सूरज बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने, क्योंकि आप खुली ओपन जूती पहनी है, चप्पल पहननी है, आपका मुंह, आपके हाथ, आपके पाँव जो हैं उनके ऊपर सूरज डायरेक्ट पड़ रहा होता है, तो वो बड़ी हार्मफुल रेज होती हैं। आपको सनस्क्रीन मस्ट रखना है, ठीक है। सनस्क्रीन आपने अपने बैग में रखना है और आपने हर दफ़ा लगा के निकलना है। वैसे तो हम लोगों ने अपने रूटीन इस तरह की बनाई थी कि हम लोग रात में उम्रा करने जाते थे, और हम लोग जब ये समझे 12-1-2 बजे तक हम लोग नहीं निकलते थे, ठीक है। जैसे जैसे धूप थोड़ी कम होती थी ना, फिर हम लोग निकलते थे और हम मस्जिद की तरफ चले जाते थे। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी दोनों में, हमने मदीना और मक्का दोनों में हमारी यही रूटीन थी कि हम बहुत गर्मी के वक्त नहीं निकलते थे बाहर। तो बाकी बेशक अब सारा वक्त वहाँ पे रहें, लेकिन अपना ख्याल रखें, अपना डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, ठीक है। और दिल बहुत करता है कि आप हर वक्त वहीं पे बैठे रहें, उसी मस्जिद में बैठे रहें, लेकिन आपने अपनी नींद भी पूरी रखनी है। आपने अपनी, क्योंकि आपके जिस्म को ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक मुशक्क़त वाली इबादत है हमारी। तो आप में ताकत नहीं होगी, आप खाना अगर सही से नहीं खाएंगे, आप सोएंगे नहीं सही से, आप वो इबादत उस तरह कर नहीं सकेंगे। आप उस इबादत का मज़ा भी नहीं आपको आएगा करने का, ठीक है, क्योंकि आप दर्दों में रहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी नींद का, अपने खाने का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो था वो फर्स्ट पार्ट था, जिसके अंदर हमने देखा कि हमने क्या पैक करना है, क्या क्रॉकरी, क्या ग्रॉसरी और क्या खाने में हमने लेके जाना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको और कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, और आपने फर्स्ट एड में क्या लेके जाना है, और बाकी सारी जो चीज़ें रह जाएंगी हम उनके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।